Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nazim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन आया है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 2 हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से है। हमने वो स्टार्ट किया हुआ बेटा। उसके अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या, इसके बेसिक सिंटैक्स, ऑपरेशंस और एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से डिस्कस किया है फॉर्मल लेक्चर्स के अंदर। एक्चुअल हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर को जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो उम्मीद है मुझे कि आप इसको क्लियरली समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताया करें इसके अंदर। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने मिस की हैं तो उनको लाजमी तौर पर देखिएगा, क्योंकि बेटा ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग स्टेयर्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम एक चीज सीखेंगे तो दूसरी हमें आएगी। हमारा आज का जो आर्टिकल है बेटा उसकी तरफ चलते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जो OOP जिसको ऊपी कहते हैं हम लोग, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। और उसके बाद जो है वो इनके अंदर हमने किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ये हमने डिस्कस किया। आज हमारा जो बेसिकली आर्टिकल है वो हमारा है, इसके अंदर डिफरेंट जो फीचर्स हैं बेसिक इसके हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं और ये किस तरह बिहेव करती है। सबसे पहले इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स एक्चुअली ये होता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब कि चेंजिंग्स करने वाले, कि हम जब कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने ये करना होता है कि कोई भी मॉडल यानी टेम्पलेट जो होती है, उस टेम्पलेट के अंदर हमने किसी भी चीज को डिजाइन करना होता है या उसके जो फीचर्स होते हैं उनको हमने चेंज करके एक नया प्रोग्राम ओरिएंट करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर है, दैट आर द कीवर्ड्स आर मैकेनिज्म्स। ये कीवर्ड या मैकेनिज्म्स होते हैं दैट डिफाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स, मेथड्स की और क्लासेस की एक्सेस हमारे तक या फिर जिन तक पहुंच कह सकते हैं कि जिनको हम लोग जाके चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, या जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, ये हमें उन तक एक्सेस देता है। इन पाइथन देयर आर द फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर्स। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास पब्लिक। पब्लिक क्या चीज है? दैट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास क्या होती है? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं वो अगर हम लोग एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं या उससे बना रहे हैं, हम उसको क्लास कहते हैं। दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, कि क्लास जो हमने बनाई है उससे अगर हम हट के कोई चीज लेना चाह रहे हैं, इसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हमने ये इसको पब्लिकली जो है वो डील कर रहे हैं। लाइक हमारे पास जो है वो क्लास, हमारे पास कार है, इसके अंदर हमने डिफाइन किया है इंटीजर सेल्फ कलर। सेल्फ कलर इज इक्वल टू कलर, दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब कि इसका कलर हमने चूज किया, दैट इज आउटसाइड द क्लास, कि जो इसमें पहले डिक्लेयर नहीं था, हमने बाहर से इसके अंदर जो है वो शामिल किया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इन पब्लिक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन दैट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास, विद इन द क्लास बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए इनको वो एक्सेस हम कर सकते हैं, एंड इट्स सब क्लासेस या फिर उन क्लासेस की सब क्लासेस, यानी एक एट्रीब्यूट के मल्टी एट्रीब्यूट। दैट इज ड्राइव्ड क्लासेस। ड्राइव्ड क्लासेस का मतलब ये होता है कि हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं या उनको निकालते हैं। क्लास हमारे पास कार है, इसके अंदर डिफाइन किया हमने इंटीजर सेल्फ है। सेल्फ प्रोटेक्टेड वेरिएबल इज इक्वल टू 20, दैट इज प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल 20 है ना, ये विद इन द क्लास होगा, नॉट आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज प्राइवेट। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो आपकी अपनी होती है, इसको कोई आउटसाइडर टच नहीं कर सकता, आउटसाइडर इसके ऊपर कोई एक्सेस नहीं ले सकता। सेम इसी तरह ये चीज जो है हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं जो कि एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, सॉरी दैट्स नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज डबल अंडरस्कोर्स फॉर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। और इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट जब जाहिर करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं।
बाकी में सिंगल होता है, इसमें डबल अंडरस्कोर होता है। जस्ट लाइक ये देखिए सिंगल है, इसमें हमारे पास है डेफ गेट सॉरी क्लास कार, हमारे पास डेफ इंटीजर, डेफ सेल्फ और कलर, सेल्फ कलर दैट इज इक्वल टू कलर, और ये हमारे पास जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। डेफ गेट दैट इज कलर सेल्फ, रिटर्न सेल्फ दैट इज कलर, मतलब कि रिटर्न भी हमें वो उसी कलर में मिल रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यानी विद इन द क्लास बाउंड्री। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो हमारे दूसरे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स के अंदर, जो नेक्स्ट हमारे मॉडिफायर्स हैं दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। जिस तरह बाकी लैंग्वेज के अंदर भी होता है कि हम लोग जो है वेरिएबल्स को जो है वो पहले इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यानी वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जो है कोई भी चीज सॉल्व कर सकें, यानी हम उनको सपोज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो हमारे कंस्ट्रक्टर एक्चुअली जो होंगे वो हमारे वो वेरिएबल्स होंगे जो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे ताकि उनके जरिए हम लोग प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर सकें, कोई भी जो हम लोग प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग ओरिएंट कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रक्टर्स होते हैं वो उन्हीं को डिलीट करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स उसके अंदर जो क्लास में शामिल होती हैं चीजें, उनको उनमें से निकालने के लिए डिस्ट्रक्टिव यूज करते हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास वेरिएबल, वेरिएबल्स की क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमारे कंस्ट्रक्टर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये फंक्शंस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारी क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। इन पाइथन द इंटीजर it that's method is used to initialize, that is in integers it initialization के लिए हमारा यूज होता है to initialize an object properties when it is created, जब ये क्रिएट होता है तब इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो क्लास कार है, डेफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ कलर, सेल्फ कलर इज इक्वल टू द कलर। अब यहाँ पे देखें क्लास हमारे पास कलर है, डेफ ये हमने यहाँ पे यूज किया, देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज है, ये हमने अंडरस्कोर डबल यूज किया, और अंडरस्कोर डबल कहां पे हमारी यूज हो रही थी? यूज डबल अंडरस्कोर फॉर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, यानी हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर इंटीजर है, दैट इज आल्सो द प्राइवेट सेल्फ एंड कलर, सेल्फ है और कलर्ड है। सेल्फ कलर इज इक्वल टू द कलर डिफाइंड बाय डेल द सेल्फ। अब इसमें से जो सेल्फ है उसको हमने डेल करना है, दैट्स मीन द प्रिंट कार विद कलर सेल्फ कार इज बीइंग डिलीटेड। ये इसके लिए हमारे पास है डिस्ट्रक्टर के लिए कि द डेल मेथड इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड, कि ये हमारे पास डेल यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से डेल करने के लिए डिस्ट्रक्टिव को यूज किया, दैट इज यूज्ड फॉर क्लीन अप पर्पस। हम लोग उसमें से कोई चीज यूज कर जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको क्लीन अप कर सके। क्लीन अप मतलब ये कि उसमें से हम लोग जो है वो जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको निकाल के हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, उस स्पेस को, उस मेमोरी को, या जो भी हमारे पास इसके अंदर बचता है। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो है हमारे पास एसोसिएशन आ जाती है जो कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है। एसोसिएशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, दैट्स मीन एसोसिएशन रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान ये एक रिलेशन का काम करती है। एंड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, इसकी दो इकसाम है। पहले हमारे पास आ जाती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मींस क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप वन क्लास कंटेन अनदर क्लास, एक क्लास दूसरी क्लास को जाहिर करती है बट डज नॉट ओन इट, लेकिन उसकी ऑनर नहीं बनती। ठीक है, डज नॉट ओन इट। लाइक हमारे पास लाइब्रेरी और बुक्स हैं, बुक्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बुक्स लाइब्रेरी में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। लाइब्रेरी बुक्स के बगैर भी हो सकती है, मतलब उन बुक्स के हवाले से, यानी एक बुक का लाजमी नहीं कि लिंक लाइब्रेरी से हो, वो लाइब्रेरी के बगैर भी मिल सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो है वो डायरेक्ट उनके दरमियान लिंक बनाने की या उसको ओन करने की उसको जरूरत नहीं है, कि लाइब्रेरी एक बुक को ओन नहीं करती तो इसका मतलब कोई बंदा सेल्फ पे भी उसको खरीद सकता है। ठीक है, दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन, कंपोज्ड, उसमें शामिल होना, दैट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप वेयर वन क्लास कंटेन एंड ओन्स अनदर क्लास। जब एक क्लास दूसरी क्लास की ऑनर बनती है, मतलब कि उसकी ओनरशिप लेती है। लाइक हमारे पास जो एक रूम है, सो रूम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ हाउस। अब रूम तब भी होगा जब एक घर होगा, तो घर के अंदर रूम है तो इसका मतलब है कि रूम और हाउस रूम को ओन कर रहे हैं, कि उसकी प्रॉपर्टी है और उसके अंदर वो शामिल है। विदाउट द हाउस हम रूम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस साइंस के हवाले से आप जानते हैं कि हमारी ये क्या होती है कि एक ऐसी
विरासती खसूसियत होती है जिसके अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनता है, लाइक कि इसके अंदर एक चीज दूसरी चीज के साथ कंस्ट्रक्ट होती है। मींस इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू एन इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास, कि दूसरी क्लास से जो है वो एट्रीब्यूट्स गेन करके अपनी क्लास में वो शामिल कर लेती है और उसके साथ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेट करती है। एंड दिस प्रमोट्स द कोड रीयूज, जिससे जो हमारा कोड दोबारा से इस्तेमाल होता है, एंड क्रिएट्स अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, जिससे एक हायरार्की क्रिएट होती है कि वन रिलेशनशिप मेड द टू रिलेशनशिप आल्सो अदर टूज मेड द अदर टूज। मीन के एक रिलेशन से दो बने, फिर उन दो से अलग अलग दो फिर से बन गए, ये एक रिलेशनशिप हायरार्की बन जाती है, जस्ट लाइक जिस तरह हमारी जनरेशन में हायरार्कीज होती है। तो इस तरह ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी हम लोग क्लासेस की हायरार्की बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सेकंड पार्ट हमने किया, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इनकी तीन टाइप्स हमने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डिस्कस की। इसके अलावा हमने जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं उनको डिस्कस किया, और इसके अलावा एसोसिएशन और इनहेरिटेंस क्या होती है हमारी ऊप के अंदर, इनको डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।